बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ का नाम क्या है? शब्द विचार। इसमें हम जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्दों को कैसे बनाया जाता है। शब्दों को वर्ण से मिलकर बनाया जाता है। वर्णों का सही क्रम ही शब्द कहलाता है। तो आइए इस पाठ को, शब्द विचार को हम पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द बनाया जाता है। वर्णों का परस्पर मेल ही शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे हमें एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है, तो क के साथ म को जोड़ा और म के साथ अपने ल को जोड़ा तो हमारा बन गया कमल, कमल। अब ये चित्र में हमें एक किताब दिखाई दे रही है। छोटी की मात्रा के साथ हमने क को जोड़ा तो की, त के साथ में हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया ता, और ब को जोड़ा तो फलस्वरूप हमारा शब्द निकल कर आया किताब, किताब। और घोड़ा, तो घ पे हमने ओ की मात्रा लगाई और ड के साथ में आ का प्रयोग, आ स्वर की मात्रा लगाई तो बन गया हमारा शब्द घोड़ा। इसी प्रकार शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। शब्द क्या है? जिसका कोई अर्थ होता हो। सही शब्द लिखने के लिए वर्णों को उचित स्थान पर लिखा जाता है। सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है। किसको? सार्थक वर्ण के समूह को, सार्थक वर्ण के ग्रुप में लिखना या जोड़कर लिखना का ही को ही हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ मतलब निकलता है, वे सभी सार्थक शब्दों में आते हैं। चावल, रोटी, दाल, ये सभी सार्थक शब्दों के उदाहरण हैं। और निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के क्रम से न लिखने पर जो जोड़कर आपने परस्पर लिखा गया शब्द है, वह गलत शब्द ही निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता कहलाता है। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बंदर, गंगा, पेड़, अदरक इत्यादि। और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाम, वाय और वाना, ये सभी निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता है। इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। शब्दों का प्रयोग, जब हम शब्दों का प्रयोग में लेते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। या परिवर्तन शब्दों को दो भागों में बांटता है, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। कौन से भाग है? दो भागों में बांटा जाता है, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। दो भागों में बांट दिया गया। विकारी शब्द क्या है? लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर जब शब्दों में परिवर्तन आता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये चारों ही विकारी शब्दों में आते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुम्हार, आम, अनार आदि। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए गए शब्दों को सर्वनाम जैसे कहते हैं। जैसे कि यह, वह, मैं, आपको इत्यादि। विशेषण है
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं, जैसे बुरा, अच्छा, सुंदर, पतले आदि। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है। वह बहुत सुंदर है तो सुंदर विशेषण है, वह बहुत पतला है तो पतला होना विशेषण है, वह बहुत मोटा है तो मोटा होना उसका विशेषण है। क्रिया, किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। वह जा रहा है तो जाना एक क्रिया, वह नहा रहा है, नहाना उसमें एक क्रिया, वह रो रहा है और रोना भी एक क्रिया है। अब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि तेज, धीरे धीरे, तो ये सभी अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को भी हमने 4 भागों में बांटा है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मय बोधक। इन 4 भागों में हमने विकारी शब्दों को बांटा है, अविकारी शब्दों के। अब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हवा तेज चल रही है, गाड़ी धीरे चल रही है, अचानक इत्यादि इसके क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। समुच्चय बोधक, 2 शब्दों या 2 वाक्यों के एक दूसरे से मिलने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि जैसा तैसा और एवं तथा परंतु समुच्चय बोधक शब्दों के शब्द हैं, जैसे जो आपस में शब्दों को मिला देते हैं। वह गया था लेकिन दुकान बंद थी, तो इसने 2 शब्दों को परस्पर मिला दिया। किसने? एक लेकिन शब्द ने। आगे है संबंध बोधक, वाक्य के शब्दों का आपस में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि पास, तक, द्वारा आदि। और आखिर में हमारा विस्मय बोधक, मन के दुख, हर्ष, भय आदि के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय राम, अरे वाह, ये सभी विस्मय बोधक शब्दों में आते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये सभी विस्मय बोधक के उदाहरण कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।